गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 12th ऑफ जून, अभी बज रहे हैं 8:20 एंड आई एम गोइंग टू द कॉलेज। फिलहाल थोड़ा लाइफ अपडेट दे देता हूँ। आई एम गोइंग ऑन अ कट। एक वीक हो गया कट पे जाए हुए, एंड बाय कट आई मीन इंटेंस कट। मैं पिछले एक वीक से दिन में 15, 16, 17, 18 एक दिन तो 20,000 स्टेप्स चले थे। डाइट के नाम पे मैं अगर आपको डाइट शेयर करूंगा तो बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो आई एम नॉट शेयरिंग द डाइट, बट या इतना समझ लो कि खाने के नाम पे बहुत कम खाना है। एंड लिटरली मैं बस खुद को ड्रैग कर रहा हूँ जिम जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए या स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए। बिकॉज यूजली होता क्या है ना, मैं ठहरा वेजिटेरियन, एंड ये मैं कोई एक्सक्यूज नहीं बता रहा, बट इट्स अ रियलिटी जो हम सबको दिमाग में रख के चलनी चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए कट करना, मसल मास प्रिजर्व करने के साथ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन सोर्सेज के नाम पे हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस है। एंड जो प्रोटीन रिसोर्स है भी ना, वो कोई लीन प्रोटीन सोर्स नहीं है। जैसे कि नॉन वेजिटेरियन में चिकन ब्रेस्ट हो गया या फिश हो गए, ये सब लीन प्रोटीन के सोर्सेस है। दैट मीन्स ये सब खाने की चीजों में प्रोटीन के अलावा आपको और कुछ ज्यादा दिखेगा नहीं। एंड वही वेज की बात की तो राजमा, छोले, ये सब लोग प्रोटीन सोर्स बोलते हैं, बट अगर आप उसका मैक्रो न्यूट्रिएंट का प्रोफाइल देखोगे तो आपको समझेगा कि प्रोटीन अगर 18 ग्राम है तो साथ साथ कार्बोहाइड्रेट आपको 50-60 ग्राम मिल रहा है। तो वो कोई लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं हुआ। तो आपको सोच समझ के खाना पड़ेगा कि अगर मैं मेरे फैट लॉस जर्नी में ये खाना इंक्लूड कर रहा हूँ तो मेरे को प्रोटीन तो मिल रहा है, बट साथ साथ क्या मेरी कैलोरीज बढ़ रही है या नहीं। अगर बढ़ रही है तो वो फूड सोर्स को आपको निकालना पड़ेगा। तो ये इतना ज्यादा ओवरथिंक कर करके, कैलकुलेट कर करके आई एम ईटिंग के मेरे पास बहुत कम फूड रिसोर्सेज बचे हैं अभी खाने के लिए, एंड मैं एक ही चीज रोज खाता हूँ। अगर आप मेरा खाना देखोगे, मैं पिछले 5-6 महीने से एक ही चीज खा रहा हूँ, एंड आई डोंट गेट बोर्ड। मतलब ठीक है, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन मेरे से लोग ये पूछते हैं कि अगर बॉडी बनानी है तो नॉनवेज खाना चालू कर दे, अंडा खाना चालू कर दे। बट मेरे लाइफ का एक ये उसूल है कि मैं मेरे प्रिंसिपल्स कभी नहीं भूलूंगा। कोई भी चीज अचीव करनी हो ना, प्रिंसिपल्स दिमाग में रख के चलना चाहिए। जैसे कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आपको आपका प्रिंसिपल दिमाग में रख के चलना चाहिए कि मैं कभी किसी को चीट करके आगे नहीं बढ़ूंगा। एक चीज तो क्लियर हो गई कि वेज खाना है। अब वो वेज में कैसे बनाऊंगा बॉडी, वो मेरे पे है। ठीक है, थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि बॉडी नहीं बनेगी। ये ना हम वेजिटेरियंस बहुत एक्सक्यूज देते हैं कि यार मैं तो वेज खा रहा हूँ इसलिए बॉडी नहीं बन रही। बट आपने कभी अपना 100% दिया है क्या? मैंने तो मेरा 100% नहीं दिया था इतने सालों में। तो अगर मैं मेरा आपको रूटीन बताऊं तो मैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा रहेगा, मैं सुबह 5 बजे उठा था एंड मैंने वॉक किया था। आई वॉक 30 मिनट, जिसमें मेरे अराउंड 2800 to 3000 स्टेप्स हो जाते हैं। एंड फिर आई गो टू द कॉलेज। कॉलेज में मेरे अराउंड 10-12 हजार स्टेप्स हो जाते हैं। बाकी का मैं जिम में वॉक करता हूँ, जिसके एंड तक डे में मेरे 15-17 हजार स्टेप्स हो जाते हैं अलॉन्ग विथ वर्किंग आउट। ये बेसिकली मेरा शेड्यूल है। एंड जिम में बात करूँ तो इंटेंसिटी मेरी ऑल टाइम हाई पे है। मैं सारे वर्कआउट्स A to Z सब वर्कआउट्स ट्रैक करता हूँ फोन में, एंड ट्राई करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं वो एक्सरसाइज मारूँ तो जितना पहले मैंने रेपिटेशंस मारा था या वेट मारा था उससे थोड़ा ज्यादा वेट यूज करूँ या रेपिटेशन ज्यादा मारूँ। इससे होगा क्या कि लॉन्ग रन में आपका जो प्रोग्रेस है वो दिख के आएगा बाहर। स्टार्ट में अगर आपने 10 kg से 12 रेप्स मारे तो नेक्स्ट वर्कआउट में आप ट्राई करो कि 12 kg से 10 रेप्स मारो। एट द एंड आपने वेट बढ़ाया तो वो एक प्रोग्रेस हो गया। रेप्स थोड़ा कम हो गया, इट्स फाइन, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो कि वही 12 kg से 12 रेप्स है। ऐसे करके आई एम प्रोग्रेसिंग ताकि मसल मास भी प्रिजर्व रहे। होता क्या है ना कि फैट लॉस में अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि लोग खाने पे, कार्डियो पे बहुत ध्यान देते हैं, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देते। एक सिंपल भाषा में बोलूँ ना, बॉडी कैसे काम करती है, बॉडी को लग रहा है कि भाई मसल काम आ रहा है, मसल ये भाई बहुत गंदा वेट उठा रहा है, तो इसको बर्न करके एनर्जी निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बॉडी यूज कर रही है वो। अगर आप मसल यूज नहीं करोगे, अगर बॉडी को लगे कि यार ये तो लाइट वर्कआउट कर रहा है, अगर थोड़ा मसल मास मैंने कम कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बॉडी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो हम बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट में से जहां से एनर्जी आती है, वी वांट की फैट से एनर्जी है। बट होता क्या है, लोग बहुत लाइट उठाते हैं तो बॉडी को ऐसा लगता है कि ये भाई मसल यूज नहीं कर रहा है तो पड़ा है, ऐसे ही उसको थोड़ा बर्न कर देते हैं। तो दैट्स हाउ बॉडी स्टार्ट्स लूजिंग मसल। एंड इसकी वजह से एट द एंड ऑफ फैट लॉस ना, लोग एकदम स्किनी लगने लगते हैं। लोगों का फैट लॉस तो होता है, बट एट द सेम टाइम 30-40% मसल लॉस भी हो चुका होता है, क्योंकि लोग उस इंटेंसिटी से पुश नहीं करते ये सोच के कि मैं तो फैट लॉस पे हूँ, मेरे को थोड़ी मसल गेन करना है। बट ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कोई चीज आपको रखने के लिए वो चीज को यूज करना पड़ेगा। कीप द इंटेंसिटी हाई, कीपिंग इन माइंड दैट योर फॉर्म इज करेक्ट। आज का स्प्लिट है मेरा ओवरहेड प्रेस, एक कंपाउंड मूवमेंट शोल्डर के लिए, एंड बाकी आर्म्स, 2 बाइसेप्स का एक्सरसाइज, 2 ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज, एंड थोड़ा फोर आर्म करके आज का दिन हम पूरा करेंगे। एंड हम जिम जाएंगे शाम को। मोस्टली मेरा एक फ्रेंड भी आएगा आज जिम। कल मिला था मेरे को वो शाम को, उसने बोला था वो यही टाइम पे आएगा, तो उसका भी आर्म्स है। होपफुली हम दोनों साथ में वर्कआउट करेंगे। बट सच बताओ ना, घर जाते जाते है ना, मेरे को बिल्कुल मन नहीं होता है वर्कआउट करने का, क्योंकि एनर्जी लेवल्स
इतने कम होते हैं ना, एक तो खाना कम, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ना के बराबर। मेरा सिर्फ एक ही मील है पूरे दिन में जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला है, बाकी सबके सब मील्स मेरे लो कार्ब्स है। इसलिए फिलहाल मैं रिलाई कर रहा हूँ एनर्जी के लिए प्री वर्कआउट पे। आई टेक 1 स्कूप ऑफ प्री वर्कआउट एंड अगर आपको प्री वर्कआउट चाहिए, वी ऑल नो राथेक्स प्री वर्कआउट मसल ब्लेस का कोड KJMB, बेस्ट प्री वर्कआउट। अलग ही किक मिलता है, अलग ही पंप मिलता है, मस्ट ट्राई इट आउट स्पेशली व्हेन यू आर ऑन अ फैट लॉस। सो अभी फटाफट से जाते हैं हम कॉलेज एंड आई ट्राई कि आज मैं सॉन्ग्स ना डालूं जिम में, उससे अच्छा रॉ रखूँ सब जितना जिम के फुटेजेस है, ताकि आपको भी समझे कि मैं किस इंटेंसिटी से वर्कआउट करता हूँ टू प्रिजर्व मसल मास और कितनी एक्सरसाइजेस करता हूँ, फॉर्म कैसे लगाता हूँ, हर एक चीज़ आपको समझे। ओके, सो कॉलेज ख़त्म करके वी आर एट द जिम। अभी बज रहे हैं 6:18 एंड एज आई सेड लास्ट 1 वीक से मैं ये टाइम पे ट्रेन करना चालू किया हूँ एंड नॉट गोना लाई, पब्लिक यूजुअली जितनी सुबह होती है उससे बहुत ज़्यादा ये टाइम पे होती है एंड शूट करने में थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, बट आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट जोन एंड गेटिंग आउट ऑफ द योर कंफर्ट जोन। सो जैसे कि मैंने बोला था, आज आर्म्स एंड शोल्डर्स है। शोल्डर में एक कंपाउंड एक्सरसाइज दैट इज़ ओवरहेड प्रेस एंड बाकी आर्म्स के लिए 2 बाइसेप्स 2 ट्राइसेप्स, दैट्स इट। सो वर्कआउट चालू करते हैं, लेट्स गो। तो ओवरहेड प्रेस चालू करने से पहले मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ दैट्स कॉल्ड HEVY, जहाँ पे मैं मेरे वर्कआउट्स ट्रैक करता हूँ। तो इस पर मैंने लिखा है, लास्ट टाइम जब वर्कआउट किया था ये वाला, तो वहाँ पे मैंने 25 kg से 9 रेप्स मारे थे इन द फर्स्ट सेट। सेकेंड सेट 25 kg से 8 रेप्स एंड थर्ड सेट भी 25 kg से 8 रेप्स। तो आप ये नंबर्स माइंड में रखना एंड आप काउंट करो कि मैंने फर्स्ट सेट में, सेकेंड सेट में, थर्ड सेट में कितने मारे। सो वार्म अप हो गया है, लेट्स गेट गोइंग। सात आठ छोड़ दो। जाने दो, 2 जाएगा। Six, 10, 2 more. Push, 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 push. Okay, last one. Go. Got it. Hitch. लास्ट टाइम 27.2 से 16 रेप्स गए थे, इस बार वेट बढ़ाते हैं थोड़ा, 29.5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6
7, 8, 9. One last. लास्ट में 10. कितना टारगेट? 10, 12. चल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब क्या वाइड ग्रिप लेते हो, ये लेते हो नहीं थोड़ा नैरो नैरो? इतना बराबर. एल्बो कांस्टेंट कर. ये भाई का वार्म अप है. आर्म्स तो देखो कैसे फट के बाहर आ रहे हैं. बस इतने बॉडी फैट पे पहुंचना है भाई. 12 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जाएगा 10, 1, last. Five, 6, 7, 8, 9. One last. Fuck. 1, 2, 3, 4, 5. अरे बाप रे, और 6. बस पड़ गया. Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh. Two, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. आज उसका दूसरा वाला 11, 12. गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 more. Okay. 7, 8, 9, 10. 1 more. 2. मेरी ना फटके हाथ में आ गई है। 1.5 घंटा लाइक 2.5 आवर्स का ये वर्कआउट था। बहुत कुछ सीखने मिला। अगर आप किसी और के साथ वर्कआउट करोगे ना तो आपको जितना नॉलेज आपके पास होता है उससे कई ज़्यादा नॉलेज आपको सीखने मिलता है, क्योंकि सामने वाला जो बंदा होता है उसने भी कुछ एक्सपीरियंस गेन किया होता है, उसने भी उसके लाइफ में कुछ सीखा होता है। एंड मेरा फ्रेंड है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बेटर है मेरे से। लाइक जेन्युइनली मैंने जब पहली बार उसको देखा था एंड जिम में मिला था, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था दैट आर यू नेचुरल और नो। इंसेन मसल बेली, इसके मतलब इतनी राउंड मसल बेलीज है ना, वो ड्रीम फिजिक है। बट आई डोंट नो मैं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि सबका मसल टाइप एंड जो मसल के जेनेटिक्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। बट येस, विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम हमारे बॉडी का पोटेंशियल जितना हो सके उतना देखने का कोशिश करेंगे कि बॉडी कहाँ तक जा सकता है। सो आई एम रियली कन्फ्यूज्ड राइट नाउ। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं समझ रहा, बिकॉज आई एम वेरी हंग्री। मैं लास्ट जो एक हैवी मील है वो लंच किया था, दैट वाज एट 1 PM। उसके बाद मैंने सिर्फ कॉफ़ी पी है एंड अभी मैं दिन का आखिरी मील खा रहा हूँ, जो कोई मील नहीं हो सकता। 400 ग्राम्स दही एंड उसमें 1.5 स्कूप प्रोटीन, दैट्स इट, दैट्स माई डिनर। एज आई सेड, मैं एक लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहा हूँ, तो एक ही मील है दैट इज़ लंच, जिसमें मैंने रोटी सब्ज़ी खाई जिसमें कार्ब्स है। बाकी सुबह भी ऐसा ही लो कार्ब मील्स है एंड रात को भी लो कार्ब मील्स है। एंड ये टाइम तक आते आते मैं थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में चला जाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आता। तो आज ही हमें हमारा स्टैक आया मसल ब्लेस से इस मंथ का, क्योंकि कल और परसों मेरा प्रोटीन ख़त्म हो गया था, तो मुझे बाहर से बहुत सारे पापड़ पेलने पड़े। वो एपिगामी का 25 ग्राम का प्रोटीन शेक 3 लेने पड़े, उसमें बहुत पैसे घुस गए। बट फाइनली ये मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट। ये 400 ग्राम्स दही के साथ ना मैं मसल ब्लेस का ये मैंगो फ्लेवर्ड वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ। इसमें देखो, आप कुछ ऐसा मीठा खा तो नहीं सकते एंड दही में चॉकलेट बहुत अजीब लगता है। पर्सनली मुझे तो बहुत अजीब लगता है, तो मैंने एक बार ट्राई किया, मैंगो फ्लेवर्ड वे प्रोटीन यूज़ किया दही के अंदर। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, एकदम लस्सी जैसा टेस्ट करता है। जो बाहर ऐसा मैंगो लस्सी मिलती है ना, सेम वैसा टेस्ट करता है। तो ऐसा लगता है कि दिन में कुछ मीठा गया भाई, क्योंकि चॉकलेट पी के मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया। मैं लिटरली 3 4 5 साल से मैं जितने वे प्रोटीन लिए सब चॉकलेट ही लिए। तो फाइनली एक वे प्रोटीन मेरे को पसंद आया जो ज़्यादा मीठा भी नहीं है, क्योंकि ये है मसल ब्लेस का आइसो ज़ीरो लो कार्ब। तो ऐसे देखने जाए तो ये कम मीठा होता है कंपेयर टू नॉर्मल कॉन्सेंट्रेटेड वे प्रोटीन। तो इसको चेकआउट करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एंड आपको पता ही है, कोड KJMB फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अभी जल्दी से बनाते हैं, देखते हैं कितनी ग्राम दही है। अगर कम पड़ी तो दूध पी लेंगे एंड मिलता हूँ मैं आपसे खाने के बाद। तो दही बहुत कम है इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिन है, नहीं तो अगर दही अच्छी खासी होती ना एकदम थिक कंसिस्टेंसी का बन जाता। एंड जेन्युइनली इट टेस्ट अमेजिंग। एक बार ट्राई करके देखो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लगा। मैं जल्दी से ये दिन का आखिरी मील एंजॉय करता हूँ। सो चलो, अभी बज रहे हैं 9:30 एंड करते हैं आज का दिन पूरा। आई होप आप सबको आज के दिन से कुछ सीखने मिला होगा कि फ़िटनेस क्यों ज़रूरी है एंड
एक और चीज़ सीखने मिली होगी कि बीइंग अ वेजिटेरियन इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, इट्स जस्ट कि वो थोड़ा हार्ड होगा पाथ आपके लिए, बट यू कैन ऑलवेज गेट देयर. सो येस, आई हैव लिटरली नो एनर्जी लेफ्ट. आई गेस कि मैं थोड़ा नहाने के बाद आई विल स्लीप, एंड हुआ तो आई विल again shoot in a few days and upload on YouTube, because as you all know that मुझे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाना अभी आजकल पसंद आ रहा है, क्योंकि आप सब भी इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ बनाओ, एंड आई रियली वांट टू शेयर learnings and good experiences with you all. So yeah, chalo, let's complete this video here. Meet you all soon. Till then, bye.